मोहब्बत की वो गलियां। भाग एक। पहली मुलाकात। कुछ मुलाकातें बहुत आम होती हैं और कुछ जिंदगी को बदल देने वाली। दिल्ली की सर्दियों में धुंध के बीच सड़कों पर रौनक कम और एहसास ज्यादा बिखरे हुए रहते थे। उन्हीं सर्दियों की एक सुबह एक लड़का जिसका नाम राहुल था, पुरानी जैकेट पहने, हाथों में किताबें थामे, अपनी छोटी सी किराए की फ्लैट से निकला। राहुल 23 साल का एक स्मार्ट, समझदार और मेहनती लड़का था, लेकिन किस्मत उस पर ज्यादा मेहरबान नहीं था। उसके पापा एक मामूली दर्जी थे और माँ कैंसर से लड़ते हुए इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। राहुल दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए का छात्र था और साथ ही ट्यूशन पढ़ाकर अपने घर का खर्चा चलाता था। उसका सपना था कि एक दिन वो एक बड़ा लेखक बने, लेकिन भूख, जिम्मेदारियां और समाज की जंजीरें हर दिन उसे पीछे खींचती। उसी कॉलेज में पढ़ती थी अंजलि मल्होत्रा, शहर के सबसे रईस बिजनेसमैन की बेटी। एकदम शाही अंदाज, लेकिन दिल से बेहद सीधी सादी। अंजलि जब पहली बार राहुल को देखी तो बस देखती ही रह गई। वह किसी और लड़के जैसा नहीं था, न दिखावे का शौक, न नकली मुस्कान। उसकी आंखों में एक अलग तरह की कशिश थी, शायद कोई अधूरी कहानी। अंजलि अक्सर लाइब्रेरी आया करती थी और राहुल वहीं पर काम करता था, पार्ट टाइम असिस्टेंट की तरह। एक दिन अंजलि ने उससे पूछा, तुम हमेशा यहाँ इतने खोए खोए से क्यों रहते हो? राहुल चौंका। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कॉलेज की सबसे खूबसूरत और अमीर लड़की उससे बात करेगी। शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास खोने को बहुत कुछ है और पाने को कुछ भी नहीं, राहुल ने जवाब दिया। वो उनकी पहली बातचीत थी और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रिश्ता जिसकी कोई परिभाषा नहीं थी। भाग 2। मोहब्बत की शुरुआत। अंजलि को राहुल की बातें बहुत गहरी लगती थीं। वो इंसानों की तरह नहीं, किताबों की तरह सोचता था। हर बात में मायने, हर खामोशी में कहानी। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। पहले लाइब्रेरी, फिर कैंटीन में कॉफी और फिर घंटों बातें। एक शाम कॉलेज के गार्डन में दोनों आमने सामने बैठे थे। सर्द हवाएं चल रही थीं और पत्तों की सरसराहट के बीच अंजलि ने पूछा, तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई है? राहुल मुस्कुराया और बोला, हुई थी, एक लड़की से जो सिर्फ मेरी कल्पना में थी। और अब? अंजलि ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। राहुल गहरी सांस लेते हुए बोला, अब लगता है वो कल्पना सामने बैठी है। अंजलि चुप रही, पर उसकी आंखों ने बहुत कुछ कह दिया। उस दिन के बाद दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। पर राहुल के दिल में एक डर बैठा था। वो जानता था कि उसकी दुनिया अलग है। वो गरीब है, जमीन से जुड़ा हुआ, और अंजलि आसमान जैसी। दोनों का मेल कहाँ? अंजलि ने एक दिन उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहती राहुल, मैं तुम्हें वैसे ही चाहती हूं जैसे तुम हो। मोहब्बत अब सिर्फ दिल में नहीं थी, उनकी रूह में उतर चुकी थी, पर किस्मत की चाल अब भी बाकी थी। भाग 3। एक अनकहा सच। एक दिन राहुल अपनी पुरानी डायरी पढ़ रहा था, जिसमें उसकी माँ की आखिरी चिट्ठियां थीं। उनमें एक चिट्ठी थी जो उसने कभी नहीं खोली थी। उस चिट्ठी में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच छुपी हुई थी। राहुल, अगर जब तुम इस चिट्ठी को पढ़ रहे हो तो समझ जाना कि तुम्हारा जन्म के राज्य से जुड़ा है। तुम जिनके साथ पले बढ़े वो तुम्हारे असली माँ बाप नहीं हैं। तुम्हारी असली पहचान कुछ और है। मैंने तुमसे हमेशा ये बात छुपाई ताकि तुम्हारी जिंदगी सुकून से बीते। पर अगर कभी वक्त आए
तो सच को जानना जरूरी है। उस दिन राहुल की जैसे दुनिया ही हिल गई। वो चुप रहा, अंजलि को भी नहीं बताया, पर अब उसके अंदर एक तूफान सी हलचल मची हुई थी। मैं कौन हूं? मेरा असली सच क्या है? भाग 4। प्यार और पहचान के बीच। राहुल अब बदलने लगा था। वो खुद को पहचानने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली से दूर हरिद्वार में उसने उस महिला को ढूंढा जो उसकी माँ की सबसे करीबी थी, दया माँ। दया माँ पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब राहुल ने वो चिट्ठी दिखाई तो उसने सच्चाई बता दी। तेरी असली माँ एक राजघराने से थी बेटा। वो किसी गरीब से मोहब्बत कर बैठी थी और तुझे जन्म देने के बाद समाज के डर से तुझे हम गरीबों के पास छोड़ गई थी। राहुल स्तब्ध रह गया। वो तो सोचता था कि उसकी जिंदगी एक साधारण कहानी है, पर वो तो खुद एक अधूरा राज था। उधर अंजलि परेशान थी। राहुल उससे दूर हो रहा है। वो उसे खोना नहीं चाहती थी। भाग 5। मोहब्बत या मजबूरी। अंजलि के पिता विक्रम मल्होत्रा को जब इस रिश्ते का पता चला तो भूचाल आ गया। उस लड़के की औकात क्या है और तुम उसे प्यार कहती हो? अंजलि के पिता ने कहा। औकात दिल से होती है पापा, जेब से नहीं, अंजलि ने कहा। जब अंजलि नहीं मानी तो विक्रम मल्होत्रा ने एक चाल चली। उसने राहुल को बुलाया और कहा, अगर तुम अंजलि से सच्चा प्यार करते हो तो उसे छोड़ दो। मैं उसकी जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा। राहुल कोई जवाब नहीं दिया, बस वहां से चुपचाप निकल गया। उसके लिए अंजलि की खुशी ज्यादा जरूरी थी। रात के 2 बजे राहुल ने अंजलि को एक आखिरी चिट्ठी भेजी। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, लेकिन हमारी मोहब्बत शायद इस दुनिया की समझ से परे है। मैं जा रहा हूं, पर अपना दिल यहीं छोड़े जा रहा हूं, तुम्हारे पास। तुम्हारा राहुल। भाग 6। बिछड़ने के बाद राहुल के बिना अंजलि की जिंदगी में एक खालीपन छा गया था। वो एक अलग दुनिया में खो सी गई कॉलेज की पढ़ाई अब जैसे सिर्फ समय का हिसाब बन गई थी। उसकी हर सुबह राहुल की यादों में खोने लगी और रातों में चुपचाप उसकी यादों में रोने की आदत बन गई। अंजलि ने सोचा था कि वह राहुल के बिना कभी नहीं जी पाएगी, लेकिन किसी न किसी तरह उसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना था। उसी दौरान अंजलि की मुलाकात एक नए लड़के ईशान से हुई, जो उसे समझने की कोशिश करता था। लेकिन अंजलि का दिल तो राहुल के लिए ही धड़कता था। राहुल कई महीनों तक अंजलि से दूर रहा, लेकिन उसकी यादें उसे सुकून नहीं दे पा रही थी। दिल्ली में नौकरी की तलाश में वह अपनी जिंदगी को कुछ हद तक समेटने की कोशिश की, लेकिन अंजलि से बिछड़ने के बाद उसका दिल कभी भी शांत नहीं रह पाया। इसी दौरान एक दिन राहुल को सुधीर नाम के एक आदमी से मिलने का मौका मिला। सुधीर एक बड़े कॉरपोरेट कंपनी का मालिक था और उसने राहुल को काम की पेशकश की। सुधीर ने राहुल से कहा, तुम्हारे अंदर कुछ खास है, तुम सिर्फ सही रास्ता चुनो, तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। राहुल को यह सुनकर आशा की एक नई किरण दिखी, लेकिन उसके दिल में अंजलि की यादें लगातार गूंज रही थीं। क्या वह उस नई दुनिया में अपने पुराने प्यार को छोड़ पाएगा? भाग 7। पुनर्मिलन और राज का खुलासा। समय बीतता गया और एक दिन अचानक अंजलि और राहुल का आमना सामना हुआ। अंजलि अपने पापा के साथ एक इवेंट में थी, जहां राहुल भी बतौर गेस्ट बुलाया गया था। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंके, लेकिन फिर अंजलि ने नजरें झुका ली। वह जानती थी कि उसे अब राहुल से मिलकर उसे खोने का डर नहीं था।
क्योंकि दोनों को अब अपनी पहचान के बीच एक सेतु बनाना होगा। राहुल, तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाए, अंजलि ने धीरे से कहा। राहुल ने एक ठंडी सांस ली और बोला, तुम्हारी दुनिया मेरे लिए बहुत बड़ी थी अंजलि। मैं उस दुनिया में शायद कहीं खो जाता। अंजलि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। फिर उसने कहा, तुमसे प्यार करने की कोई वजह नहीं चाहिए थी, लेकिन तुम्हारी असलियत को जानने के बाद सब कुछ बदल चुका है। राहुल अब उस दिन को याद कर रहा था जब अंजलि ने कहा था कि वह उसकी दुनिया से बाहर नहीं जाएगी। अंजलि ने तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़े राज को अपनी आंखों में छुपा रखी थी कि वह राहुल की दुनिया बदल देगी, पर जब तक वह खुद नहीं बदलता तब तक दोनों का मिलना नामुमकिन था। इसी बीच राहुल को उस दिन का वह सच याद आया जो उसने दया मां से सुना था। क्या यह सब किसी बड़े किस्मत के खेल का हिस्सा था? भाग 8 मोड़। राहुल और अंजलि की जिंदगी में अब एक नया मोड़ आया था। दोनों के बीच अब कोई छुपा रहस्य नहीं था, पर फिर भी एक डर था। क्या समाज उन्हें स्वीकार करेगा? अंजलि ने एक दिन राहुल से कहा, हमारा प्यार इस दुनिया से बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हमें यह दुनिया अपनी कहानियों का हिस्सा बनने देगी, तभी हम एक साथ रह पाएंगे। यहां से दोनों के लिए नया सफर शुरू हुआ। एक ऐसा सफर जिसमें एक दूसरे को समझना था, अपनी पहचान को नए रंगों में रंगना था, और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे के साथ जीने के लिए हर हालात में लड़ना था। भाग 9। पुरानी डायरी और छुपा हुआ सच। राहुल को एक दिन अपनी मां की पुरानी अलमारी से एक और डायरी मिली, जो शायद जानबूझकर छुपा दी गई थी। उस डायरी में लिखा था, अगर कभी राहुल बड़ा होकर यह डायरी पढ़े तो उसे बता देना कि उसका असली पिता अब भी जिंदा है, और वो कोई और नहीं, विक्रम मल्होत्रा है, अंजलि का पिता। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? मैं अंजलि का सौतेला भाई हूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। पर डायरी में कुछ तस्वीरें थीं। एक शादी की फोटो जिसमें उसकी मां और विक्रम मल्होत्रा एक दूसरे के गले में वरमाला डाले खड़े थे। विक्रम ने समाज के डर से अपने पहले प्यार माया, राहुल की मां को छोड़ दिया था, और फिर उसकी शादी किसी और से कर दी गई थी। माया ने राहुल को जन्म दिया और अकेले पाला, और विक्रम ने ये सच हमेशा के लिए दफना दिया। भाग 10। मोहब्बत या खून का रिश्ता। राहुल अब बिखर चुका था। एक तरफ वो अंजलि से बेइंतहा मोहब्बत करता था, और दूसरी तरफ अगर डायरी की बात सच थी तो वो अंजलि का सौतेला भाई था। वो ये बात अंजलि को बताना चाहता था, लेकिन डरता था कि कहीं उसका प्यार पाप न बन जाए। वो विक्रम मल्होत्रा के पास गया और चीखते हुए कहा, क्यों छुपाया आपने ये सब? क्यों मेरी मां को अकेले मरने दिया? और आज जब मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूं तो मैं ही आपके सामने गुनहगार बना हूं। विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम मेरा खून हो राहुल, लेकिन मैंने समाज के डर से माया को छोड़ा, और शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अंजलि, वो मेरी बेटी नहीं है। क्या? हाँ, अंजलि मेरी पत्नी की पहली शादी की औलाद है। मैंने उसे पाला है, पर वो मेरे खून की नहीं है। राहुल के आंसू छलक पड़े। उसकी मोहब्बत गुनाह नहीं थी, उसकी रूह की सच्चाई थी। भाग 11। सच का सामना और नया जन्म। अब जब सच सामने आ गया था तो राहुल ने फैसला किया कि वो अंजलि को सब कुछ बताएगा। उसने अंजलि को उसी गार्डन में बुलाया जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे की आंखों में मोहब्बत देखी थी। अंजलि,
आज मैं तुम्हें वो सच बताने आया हूं जिसने मेरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। उसने पूरी बात कह डाली। डायरी, तस्वीरें, विक्रम की सच्चाई, और आखिर में बोला, पर अब मुझे किसी और की मोहर नहीं चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारा होना चाहता हूं, सच्चे दिल से। अंजलि कुछ देर चुप रही और फिर उसकी आंखों से दो बूंद आंसू गिर पड़े। उसने राहुल का हाथ थाम लिया और कहा, मैंने भी हमेशा तुम्हें अपनी रूह की तरह चाहा है। अब कोई रिश्ता, कोई सच हमें अलग नहीं कर सकता। भाग 12। अंत। जो शुरुआत बना। दोनों ने समाज की परवाह किए बिना शादी की। अंजलि के पिता विक्रम मल्होत्रा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने किए पर पछताया। उसने राहुल को अपना बेटा माना, बिना किसी शर्त के। राहुल अब एक सफल लेखक बन चुका था और उसकी पहली किताब थी मोहब्बत की वो गलियां, जिसमें उसकी और अंजलि की अधूरी नहीं पूरी कहानी दर्ज थी। लोगों ने उस किताब को सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा की तरह पढ़ा कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो हर राज, हर रुकावट, हर समाज हार मान लेता है। समाप्त।